तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली रज़ा। तो मैं यार आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो मेरे साथ पिछले दिनों ही हुई थी। बहुत ख़तरनाक स्टोरी थी। तो हम लोग में से मेरे साथ 6-7 मेरे दोस्त थे और मैं भी था उसमें। तो हुआ यूँ कि भाई मेरे दोस्त है, उसका बर्थडे था। तो हम सारे बर्थडे के लिए तैयार हुए, सैलून गए, वहाँ पर बाल वाल कटवाए। तो उसमें एक मेरा जो दोस्त था जिसकी बर्थडे थी, उसने बोला भाई जल्दी करो, बर्थडे थोड़ी दूर है। उधर हम लोगों ने पहुंचना था 9 बजे, और आगे आप लोगों को बताऊंगा कितने बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ। आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा। तो हुआ यूँ, हम लोग गए। तो हम लोग निकले जैसे ही 9:30 बजे यहाँ से हम लोग निकले थे। पहली बात आप लोग को बताऊँ, 9 बजे हमने वहाँ पहुँचना था। 9:30 बजे निकले। निकलते 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 हम लोग को 10 बज गए। भाई अब रास्ते में हमारी एक बाइक पंचर हो गई। 5 बाइकें थी टोटल। टोटल 5 बाइकें। मेरी एक बाइक पंचर हो गई। तो उधर पंचर वाला कोई भी नहीं था। ज़ाहिर है लॉकडाउन का टाइम था और जाना भी हमने डिफेंस था। डिफेंस में पहुंच गए। अब जहाँ जाना था कैफ़े, वहाँ वो मिल नहीं रहा कैफ़े। भाई 1.5-2 घंटे हमारे इसमें ज़ाया हो गए। भाई थोड़ी सी दूर दूर गए, गाड़ी पंचर हुई हमारी। पंचर होने के बाद जो है, पंचर वाला कोई भी नहीं था वहाँ। जैसे हम किसी एक दोस्त ने मेरे मशवरा दिया, भाई गाड़ी यहीं खड़ी कर दो जहाँ पंचर हुई है। मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। गाड़ी वहाँ खड़ी करने के बाद जो है, सारे 4 बाइक हुए, सारे बंदे एडजस्ट हुए, गए। भाई 12:15 बजे हमारे को कैफ़े मिला। बंदे ने इधर से फ़ोन किया, भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग वहाँ गए तो वो लोग वहाँ नहीं है। फिर वहाँ से गए, हमने वहाँ फ़ोन किया तो भाई हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तुम लोग कहाँ हो? अब बोल रहे भाई हम यहाँ खड़े हुए, हम वहाँ गए, फिर वहाँ नहीं थे वो लोग। तो एक जगह हम लोगों का टकराव हो गया आखिर। हम लोग सारे एक साथ खड़े हुए। तो भाई पीछे से गाड़ी आई। अब वो गाड़ी आई, हम लोगों ने तो बोला भाई गए हम लोग। अब गाड़ी आई, वो उस बंदे ने बोला भाई जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ वरना हम लोगों को पुलिस उठा के ले जाएगी। अब वो 2 बंदे थे 1 to 5 पे। हमने बोला ये क्या भाई? अब वो पता चला वो कौन थे, कैफ़े के जो थे वो मालिक थे जिधर हमने जाना था। तो हम लोग को थोड़ा सुकून मिला, भाई कैफ़े के मालिक आ गए। तो फिर हम लोग गए उनके पीछे पीछे, मैं और मेरा कज़न जो था, हम लोग मंडते हुए उनके पीछे हम लोग पहुँच गए। हमारी पूरी जो गैदरिंग थी पीछे वो नहीं आई, उनको फिर भी कैफ़े नहीं मिला। अब हम लोग कैफ़े के खड़े में, हम 2 बंदे, और हम लोग को रास्ता भी नहीं पता था। हम 2 बंदे कैफ़े पे खड़े में। अब उन लोग, और मेरा बाई चांस इत्तेफाक से मेरा जो फ़ोन था ना मेरे दोस्त का, वो गैदरिंग के पास था। फ़ोन करते करते वो उसके साथ बैठ के चले गए थे। तो हुआ ये, हम लोग वहाँ खड़े हुए भाई, खड़े रहे 12:15, 12:30 हो गए, 12:15 हो गए। ओ भाई उतनी देर बाद इंतज़ार करने के बाद वो लोग वहाँ पर आ ही गए। भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ हैं, ऐसे करते करते हम लोग, वो लोग आ गए। आने के बाद भाई कैफ़े वाले ने बोल दिया कि, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 1 बजे, वो 12 बजे मेरे ख्याल से बंद हो जाता है वो वाला कैफ़े, 12 बजे बंद हो जाता है। भाई कैफ़े बंद हो गया। उसने बोला भाई नो, हम लोग का आप लोग को परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि 12 बजे हमारे ओनर ने बोला बंद कर दो। भाई उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, सबों ने रिक्वेस्ट करी, करीबन 12-15 दोस्त थे, सबों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई खोल दो, हम लोग कितनी दूर से आए, नहीं नॉर्थ कराची से आए, खोल दो। फिर उन्होंने जाके खोला। उन्होंने बोला भाई 12:15 हो रहे हैं, 12:20 पे हम लोग जो है कैफ़े के अंदर इंटर हुए। इंटर होने के बाद उसने बोला भाई 1 बजे तक आप लोगों ने जो करना है कर लो, 1 बजे क्लोज कर देंगे, वरना हम लोगों को बार बार पुलिस जो है परेशान करती है। हम लोग भाई गए। पुलिस वालों तो खैर उधर आए नहीं थे। वो बोल रहे थे, कैफ़े वाले जो अंकल हैं वो बोल रहे थे कि पुलिस जो है तंग करती है।
हम लोग वहाँ पहुँचे भाई, चाहते ही साथ हम लोग लेके सारी चीज़ें गए थे, जैसे कैमराज होते हैं वो लेके गए थे, DSLR लेके गए थे, सारी चीज़ें लेके गए थे कि भाई मज़ेदार पार्टी करेंगे। दोस्त का बर्थडे था अभी भाई, बर्थडे तो ऐसा बना कि बस मत पूछो। फिर 1 बज गया भाई, उसने हमने भाई सबसे पहले जाते किसी ने खाया तो खाना तो खाया ही नहीं था। सबसे पहले जाके हमने भाई कैफ़े में ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद उसने क्या कहते हैं ऑर्डर लगाया हमारा, 1:45 तक करीबन ऑर्डर लगा था। सब के सब बैठे खाना खाने के लिए भाई, मैंने तो बोला मैं नहीं खा रहा, तो सब ने फोर्स करके मैंने बोला चलो यार खा लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने 2-3 वाले खाए, मैं उठ गया। अब भाई उसने बोला भाई 1 बज गया, कैफ़े वाले ने भी बोला 1 बज गया भाई आप लोग जल्दी। तो फिर हमारा जो बिल था, बिल के ऊपर ज़्यादा थोड़े से मामला ख़राब हो गए थे। अब जो ऑनर था उसने बात करी हमें 7,000 रुपये में बिल में, कि 7,000 रुपये आप लोग दिएगा हम लोगों को, साफ 7,000। तो उसने जो बिल बना के दिया हमें 10,000 कुछ रुपए का बना के दिया। हम लोगों ने बोला ये तो बहुत गलत बात है। तो एक मेरा दोस्त है कदन यानी, उसने बोला ये आप लोगों ने तो ज़्यादती करी है हमारे साथ। ज़्यादती क्या, वो फिर उनसे थोड़ी सी बहसबाजी, काफ़ी देर तक बहसबाजी हुई, और हमारा इलाका भी नहीं था वो, और मेरा एक दोस्त फुल भरमबाजियाँ लगे हुए थे सब। तो भाई थोड़ी देर सुलह बुझाव हुआ, उसके बाद क्या वो हुआ भाई कि 7,000 रुपये देने पड़ेंगे हमने। 7,350 रुपये हमने दिए उनको। अब वो देने के बाद जो है हम लोग वहाँ से निकले सलाम दुआ करके, भाई जो भी गलत बात हुई है हम लोगों से यार माजरत। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लोग निकल सकते हैं। ओनर भी इसमें आ गए थे, बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कैफ़े का जो ओनर था वो भी आ गया था। तो उसने थोड़ा सिलो बुझाव कराई, हम लोग वहाँ से निकले, सबसे सलाम दुआ करी, अपने निकले वहाँ से। तो बाहर निकलने के बाद भाई हम लोग पहुँच गए, करीबन 1:15 हो गया था वहाँ तक। 1:15 हुआ, तो फिर 1:15 हुआ, हम लोग ने बोला भाई जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, कि क्या करना है आगे का प्लान बताओ। तो सबों ने बोला भाई हम लोग घर निकलेंगे अब, सीधा सीधा जो है हमारा नॉर्थ कराची में घर 5D के रहने वाले हम लोग, नॉर्थ कराची करीबन काफ़ी दूर सर जाने की तरफ। हम लोग निकले वहाँ से भाई डिफेंस से भी काफ़ी दूर का, मैंने डिफेंस का इलाका था लगभग। वहाँ ऐसा था कि आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, पुलिस आ जाएगी। हाँ, उधर की जैसे कहीं भी हम लोग खड़े हो रहे हैं कि बंदा भाई आ रहा है, भाई बोल रहे यहाँ से हट जाओ, पुलिस आ जाएगी वरना आप लोग को ले जाएगी। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते भाई, हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी। एक बाइक हमारी तो खैर वहीं खड़ी हुई थी, जो आपको पंचर वाली मैंने बताई थी वो बात, एक गाड़ी हमारी वहीं खड़ी हुई थी। अब जो 4 गाड़ियाँ थी, हम 12-15 बंदे सारे एडजस्ट हुए भाई, सारे के सारे बैठे। अब थोड़ी सी दूर चली हमारी एक 125 की चैन जो बार बार उतरने लगी वो। अब इतनी रात में कहाँ ढूंढते कि को भाई चैन चढ़ाने वाला पंचर वाला मिल जाता, पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। तो फिर उसके बाद निकले सारे, तो हल्के 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 आगे बढ़ते रहे, चैन चढ़ाई फिर उतरी, फिर चढ़ाई फिर उतरी, चलते गए। तो हम लोग ये करते 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 लगभग हम लोग पहुँचे लालू खेत, लियाकताबाद हम लोग पहुँच गए। डिफेंस से लियाकताबाद तक हमारा जो सफ़र था ना, इतना, अब मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा जो है वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ जो थोड़े दिन इतवार की रात को जो मेरे साथ वाक़या हुआ। और आते में एक्सीडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था अल्लाह माफ़ करे, जैसे पुल होता है, पुल चढ़ने वाली दीवार जो स्टार्ट होती है वहाँ से, उसके ऊपर जो है गाड़ी कार होती है, विट्स कार, वो ऐसी ठुकी हुई थी। सिर्फ पीछे का जो बॉनेट होता है ना, उसका पीछे की जो डिग्गी कह लें हम लोग उसको, वो होता है, सिर्फ वही हिस्सा जो है उसका बचा हुआ था, बाकी पूरी गाड़ी जो है चिपकी हुई थी। चिपकी सी मतलब यानी चिपटी हुई थी पूरी कार, ऐसा भाई वो देखा हम लोगों ने तो और दिमाग ख़राब हो गया। फिर भाई उधर से निकले हम लोग, निकलने के बाद पुलिस वाले काफ़ी रश लगा हुआ था उधर, और देर हो गई। हम लोग वहाँ से निकले, बाइक भी ख़राब उधर। मेरे एक दोस्त को भाई जहन में तरकी भाई कि भाई हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये बाइक भी ख़राब है हमारी। तो उसने बताया कि यार हम लोग अब इसको टो कर लेते हैं। अब
टो करने की बारी आई, हम वहाँ खड़े हुए, रक्शे वाला भी आया और बाइकें भी नहीं थी। टो करते तो कितने बंदे बैठते। अब रक्शे वाला भाई ढूंढ रहे हैं हम लोग, रात के करीबन 2-2:30 बज रहे। रक्शे वाला ढूंढ रहा, रक्शे वाला नहीं मिल रहा। तो रक्शे वाला एक हमें मिल गया भाई, हमारे नसीब से रक्शे वाला मिल गया है। उसने बोला भाई 1200 रुपये लूँगा मैं। 1200 रुपये उन्होंने को 400 रुपये पे आ गया। 400 रुपये उसने लिया हमसे, हम लोग को हमारे घर छोड़ा। अब वहाँ खड़े खड़े हम लोग इंतज़ार कर रहे कि हमारे पिछले जो बंदे हैं सारे वो आएँ, फिर हम लोग घर जाएंगे साथ। अब वो टो करते हुए आ रहे थे, लाजमी सी बात है, टो करने में तो काफ़ी देर लगती है। अब टो करते हुए जब वो लोग आ रहे थे तो उन लोगों के साथ ना जाने क्या क्या हुआ। वो फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं पहुँचे। पहुँचने के बाद सारे, एक मेरा दोस्त था, उसके अब्बू काफ़ी परेशान हो गए। उसके अब्बू का फ़ोन आया उसके पास, तो तुम लोग वहीं खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। भाई उसने बोला भाई तुम लोग ना कोई भी टोपी करा देना कि हम लोग शादी में गए हुए थे, ये था वो था। हमने बोला चलो ठीक है यार, दोस्ती है थोड़ी सी निभानी तो पड़ेगी। तो हम लोगों ने प्लान किया भाई इसके अब्बू को ये बोल देंगे हम। उसके अब्बू आ गए। उसके अब्बू आए, उसने बोला खैरियत, कितनी देर। और उसी जिस बंदे की बाइक टो थी उसी के अब्बू आए थे। उसकी बाइक भी ख़राब, उसके अब्बू का और दिमाग ख़राब। और हम लोगों ने उनसे मदद करी, अंकल खैर हमारी वजह से देर हुई थी, देर हमारी वजह से हुई थी। तो उसके अब्बू ने बोला चलो बेटा ठीक है। हम लोगों के सामने उन्होंने कह दिया होगा चलो बेटा ठीक है जाओ, आप लोग जाओ अपने घर का। तो बाद में उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद सारे भाई जमा हो गए एक जगह, सारे के सारे आ गए। उस टाइम बज रहे थे 4 बज रहे थे। बाइकें ख़राब थी, सारा मसला ये था, बाइकें ख़राब थी तो इस वजह से देर हो गई। हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद भाई पैदल पैदल अपने अपने घर पहुँचे। पैदल 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 पहुँचते गए, रात में 4:30 हो गए। रात में 4:30 बज रहे और पूरे इलाके में हमारे कोई नहीं, सिर्फ हम 4-5 दोस्त जो वो घूम रहे थे भाई। हम लोग आखिरकार हम लोग घर पहुँचे अल्लाह अल्लाह करके। तो घर पहुँचने के बाद क्या हुआ हमारे साथ भाई, मैं घर आया तो भाई मेरी अम्मी तो रो रही थी, मेरे अब्बू भी काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे, मेरे पापा जो हैं बाबा काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे, मेरी मम्मा जो है वो भी बहुत गुस्से में थी, यानी वो रो भी रही थी, वो गुस्से में भी थी। तो उस टाइम मेरे साथ मेरे पे क्या बीत रही थी और उन पे क्या बीत रही थी, तो मेरी तबीयत भी ना उस टाइम थोड़ी सी ख़राब थी। तो तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। अब मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ उनके घर पे, क्योंकि उनके घर से भी कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, सब के घर से आ रही थी लगभग, सब के घर से कॉल भी आ रही। तो सब के घर वाले तो जाहिर सी बात है परेशान थे। फिर भाई घर पहुँचे यार, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने माफ़ी मांग ली घर से कि आइंदा कहीं भी नहीं जाऊँगा। अब आइंदा कहीं भी नहीं जाऊँगा मैं खुद का भी फैसला ही है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ भाई, आप लोग जो भी मेरे देखने वाले हो, आप लोग भी इतनी रात को कहीं नहीं जाया करो। और अगर जाओ तो अपनी पूरी सेफ्टी करके जाया करो, अपनी माँ बाप को बता के जाया करो, क्योंकि भाई माँ बाप जो होते हैं भाई वो बहुत परेशान होते हैं घर पे, जैसे मेरे हो रहे थे। तो आप लोग भी भाई बता के जाया करो जहाँ भी जाओ। तो यार अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी, तो यार इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं आप लोगों के लिए इस तरह की स्टोरीज़ और ब्लॉगिंग लाते रहूँगा। ये तो क्योंकि मेरी स्टोरी है ये। और मेरे चैनल को दिखता फ्री ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करो अगर आप लोगों को मज़ा आया सुनने में। ये मेरी सब में ख़तरनाक रात थी यही, और उससे पहले भी एक हुई थी, वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, वो भी आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आने वाली वीडियोस में यानी बताऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और खुश रहो, बेस्ट रहो। अल्लाह हाफिज़।